Students, today we'll discuss the topic that is the enthalpy and enthalpy change. So let us start the topic. First we will do what is the meaning of enthalpy. Symbol B, remember H. It is simply the energy stored in the form of heat. किसी भी सिस्टम में जो हीट की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज सेड टू बी द एंथैल्पी, और सिंपली वी कैन से इट इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट है दैट इज सेड टू बी द एंथैल्पी. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. क्लियर? और वी कैन आल्सो से वन थिंग, इट इज द एनर्जी अवेलेबल, वो एनर्जी अवेलेबल दैट फॉर कन्वर्टिंग इनटू हीट. तीन डेफिनेशन, तीनों का मीनिंग सेम. फिर से देखिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यू कैन से हीट कंटेंट, और एनर्जी अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग इनटू द हीट. मींस सिंपली कंक्लूजन क्या आता है कि जो भी एनर्जी हीट की फॉर्म में दैट इज सेड टू बी द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम. नाउ अब इससे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, तो वहां पर भी क्लियर करते हैं. इंटरनल एनर्जी कैपिटल ई, और मैंने बताया था अब हम इसका जो सिंबल यूज करते हैं कैपिटल यू. इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं सपोज यू हैव टेकन अ वाटर, ठीक है, तो इस वाटर की जो टोटल एनर्जी है सपोज 100 जूल है, सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर. और इस वाटर में 70 जूल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट. हीट की फॉर्म में स्टोर्ड है, और वी कैन से 70 जूल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग इनटू हीट. Clear? So this 70 joule is said to be the enthalpy. That you have to remind. So be clear, total energy is internal energy, whereas the energy is in the form of heat is said to be the enthalpy. Now next we have to do factors affecting the enthalpy. Factors affecting or factors on which the enthalpy depends. H. So first it is directly proportional to number of particles. जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा हीट कंटेंट होगा. इफ़ आई विल से 18 ग्राम वाटर और आई विल से 36 ग्राम वाटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल किस में ज़्यादा होंगे? 36 ग्राम में. सो दिस विल हैव द मोर एंथैल्पी. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक रिलेशन हमारा होता है दैट इज H इज इक्वल टू U प्लस PV. रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम. तो जो एंथैल्पी है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी. तो अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, ये आपको ध्यान रखना है. तो जो जो फैक्टर आपने इंटरनल एनर्जी पे लगाए थे वो सारे फैक्टर हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट फैक्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आउट ऑफ 18 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर विल हैव द मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड वी कैन से एंथैल्पी भी ज़्यादा. सेकेंड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ऑब्वियसली इफ द टेम्परेचर इज मोर देन द इंटरनल एनर्जी इज मोर एंड हीट कंटेंट इज आल्सो मोर. आई विल से मेरे पास 18 ग्राम वाटर, इट इज़ प्रेजेंट इन टू कंडीशंस. फर्स्ट 20 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 30. अब देखिए टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? 30 डिग्री का. सो इट विल हैव द मोर एंथैल्पी. गॉट इट? थर्ड फैक्टर, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब इस पॉइंट को देखिए, यू आर हैविंग 18 ग्राम वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड 18 ग्राम वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. अब सॉलिड में आपको पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है. इन द लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी देन द पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव. वो मूव नहीं कर पाएंगे. अगर मूव नहीं करेंगे देन दे विल हैव द लेस काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो मान के चलिए आपकी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी और एंथैल्पी भी कम होगी.
ठीक है, तो ये ध्यान रखिए सॉलिड और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में कम है, तो लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, मूव करेंगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। सो आई विल से 18 ग्राम वाटर लिक्विड हैज़ द मोर एंथैल्पी। सो तीनों फैक्टर को ध्यान रखिए, फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, थर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अब नेक्स्ट, now relation between enthalpy and internal energy. So H is equal to U plus PV. P stands for pressure and V stands for volume. You know H enthalpy, U internal energy. So enthalpy is the sum of internal energy plus pressure into volume. Clear? This is the relation. Now since absolute value of internal energy cannot be calculated, तो इस इक्वेशन में अगर आप इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी. सो वी कैन से एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी cannot be calculated. ठीक है, सो बेटा ये तो था कंसेप्ट रिगार्डिंग यू कैन से एंथैल्पी. ठीक है, नाउ वी विल डू, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते देन वी आर इन द कंडीशन टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज डेल्टा H. This delta H is equal to H2 minus H1. H2 is the final enthalpy, H1 is the initial enthalpy. Clear to all of you? So H2 stands for final enthalpy and H1 stands for initial enthalpy. अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, जो एंथैल्पी चेंज है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, बिकॉज ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. नाउ वी हैव टू डू सम स्पेशल केसेस. तो स्पेशल केसेस में देखिए, इफ H2 इज ग्रेटर देन H1, अगर H2 की वैल्यू ज़्यादा होगी H1 से, सो बेटा डेल्टा H इज पॉजिटिव एंड द प्रोसेस इज said to be endothermic process, the process in which heat is supplied. ठीक है, चेक कर सकते हैं डेल्टा H इट इज इक्वल टू H2 माइनस H1. अब H2 ग्रेटर है, ठीक है ना, और H2 फाइनल है. फाइनल का मतलब जो H2 आप मान के चलिए कि फाइनल एंथैल्पी का मतलब अगर आप इस चीज़ को रिएक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो H2 क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, और H1 विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पर H2 की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम थी, ठीक है ना, देयरफॉर हीट इज सप्लाइड. गॉट इट. नाउ सेकेंड केस आपको ध्यान करना है, इफ H2 इज लेस देन H1, तो डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1. अब H1 की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल्टा H आपका आएगा बेटा नेगेटिव, और डेल्टा H नेगेटिव आता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सेड टू बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन विच द हीट इज रिलीज्ड. ठीक है, अब फिर से अगर मैं इसको इक्वेशन पे अप्लाई करता हूँ केमिकल रिएक्शन पे, तो जो H2 है इट इज़ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, H1 इज़ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. और किसकी वैल्यू ज़्यादा है, H1 की ज़्यादा है, यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है इट इज़ लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. क्लियर. तो सो ये आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H पॉजिटिव एंड एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट नेक्स्ट एंथैल्पी इक्वेशन.
enthalpy equation. So we know that H is equal to U plus PV. So initial enthalpy H1 is equal to U1 plus PV1. प्रेशर हमने कांस्टेंट किया है. रीज़न मैं बता देता हूँ कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बेटा हम वर्कआउट करते हैं. देयरफॉर जो भी आप काम करोगे ऑटोमेटिकली उसमें प्रेशर क्या हो गया, इट बिकम्स कांस्टेंट. नाउ फाइनल एंथैल्पी H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2. नाउ मैं इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेक इट दिस 1 दिस इज 2. सो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू दिस वन U2 माइनस U1 प्लस यहाँ P कॉमन लीजिए V2 माइनस V1. दिस इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. दिस इज सेड टू बी द एंथैल्पी इक्वेशन. डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. Now after that what we have to do, we have to simply do the physical significance. थोड़ा इस आर्टिकल को ध्यान से समझना है. Now we have to do physical significance of डेल्टा H एंड डेल्टा U. यहीं पर इसको स्टडी करेंगे. सो डेल्टा U इज इक्वल टू QV whereas delta H is equal to QP. that you have to understand. So delta U is equal to QV means that the change in internal energy, this is delta U, change in internal energy is equal to the heat change at constant volume. क्लियर. अगर आप किसी भी सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हो तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है दैट इज इक्वल टू द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सारी इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में. ठीक है. सेकंड, दिस इज डेल्टा H का सिग्निफिकेंस. डेल्टा H इज इक्वल टू QP. बेटा इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पे वॉल्यूम. तो क्लियरली इंडिकेटेड है दैट चेंज इन एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू किसके इक्वल है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. सो ध्यान रखना कि डेल्टा H और डेल्टा U का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो डेल्टा U का मतलब क्या होता है कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. आप अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट चेंज होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा U के. और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा H के. नाउ इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं. So how can I prove? Just see out. We know that delta H is equal to delta U plus P delta V. बेटा ये हमने अभी किया था. Got it? अब इसमें अगर हम डेल्टा V को 0 पुट कर देते हैं, डेल्टा V क्या करना है, 0. डेल्टा V 0 का मतलब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया. ठीक है ना. और यहाँ पर दैट इज what will I place, QV. Now listen one thing, delta V 0. ठीक है ना. अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा हम चेंज और करते हैं. वी कैन नोट इट लाइक दैट कि जो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फ्लश लॉ. तो वहाँ पर वर्क डन भी आपने स्टडी किया था कि वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V. ये हम नोट कर सकते हैं. अब देखिए इस सेम कंडीशन को यहाँ अप्लाई कीजिए. अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, डेल्टा V हमारा 0 हो गया, तो ये जो आपका Q है अब P डेल्टा V 0 हो जाएगा. ध्यान से देखिए, तो ये जो Q है, Q अब किसके इक्वल हो गया, डेल्टा U. और इसको मैं लिखूंगा QV क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है. सो बाय दिस इक्वेशन हमने प्रूव किया कि जो QV इज इक्वल टू डेल्टा U. हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं बट दिस इज क्वाइट बेटर. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल कि हाउ कैन यू प्रूव. सिंपल ध्यान करना है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म. वहाँ पे वर्क डन की जगह आपको लिखना है P डेल्टा V. जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U के इक्वल. गॉट इट. नाउ वी हैव टू प्रूव इन केस ऑफ एंथैल्पी आल्सो वी हैव टू प्रूव. तो एंथैल्पी में वी गॉट द रिलेशन, वी हैव डन इट. नाउ
दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हमने अभी किया था। सो इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है, और प्रेशर जो है चेंज तो क्या, प्रेशर तो पहले से ही कांस्टेंट है, ये आपको पता है, गॉट इट। अब चेंज क्या करना है, देखिए डेल्टा H को हम लिखेंगे QP क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। आफ्टर दैट डेल्टा U को बेटा लिखिए U2 माइनस U1, बस इलेबोरेट करना है इसको और कुछ नहीं करना, और P डेल्टा V को हम लिख सकते हैं PV2 माइनस V1, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज, अब इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है आपको, गॉट इट। सो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, U2, ध्यान से देखिए U2 प्लस ये U2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट PV2, गॉट इट। U2 प्लस PV2 माइनस ये बेटा U1, क्लियर, प्लस PV1, U1 प्लस PV1, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो U2 प्लस PV2 क्या हो गया H2, और U1 प्लस PV1 क्या हो गया H1। सो QP इज इक्वल टू दिस एंड QP दिस इज इक्वल टू डेल्टा H। तो एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, whereas इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको मैथमेटिकल इसका डेरिवेशन पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट विल डू द न्यूमेरिकल्स। चलिए अब थोड़ा सा एक बात करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ध्यान रखिए बॉम्ब कैलोरीमीटर से हमेशा हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। इस चीज़ को ध्यान में रखना, वेन एवर इन द न्यूमेरिकल बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्ड इज गिवन एंड दे सेज की भी हीट चेंज है, तो वो हीट चेंज क्या होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट यू हैव टू रिमाइंड, दैट इज QV। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। सो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें पता है, दैट इज सेट टू बी द एंथैल्पी इक्वेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। वी हैव डन द डेरिवेशन। सेकेंड रिलेशन जो है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, दिस इज द सेकेंड रिलेशन, क्लियर। सो यहाँ पर डेल्टा NG क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous products, only gaseous my dear, minus number of moles of gaseous reactants। ठीक है, चलिए लेट अस टेक द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, जस्ट CaCO3 सॉलिड गिविंग यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, डेल्टा NG कैलकुलेट कीजिए। तो प्रोडक्ट में जाइए सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और प्रोडक्ट में सिर्फ गैसेस, सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेना है। तो यहाँ गैसेस का 1 मोल माइनस, रिएक्टेंट में कोई गैसेस नहीं 0, तो डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ गई 1। सेकेंड एग्जांपल, अगर हम लेके चलें H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग यू ट्वाइस HI गैस। अब इसमें सभी स्पीसीज आपकी गैसियस हैं, सो डेल्टा NG 2 माइनस 1 प्लस 1 2, डेल्टा NG क्या आ गया 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिली थी, यहाँ पे हमें वैल्यू 0 मिली है, गॉट इट। नाउ आई टेक वन मोर एग्जांपल, हम लेके चलते हैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू ट्वाइस NH3 गैस। अब इसमें भी सारी गैसेस हैं, तो डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट में 2 मोल माइनस रिएक्टेंट में 3 प्लस 1 4, तो डेल्टा NG की वैल्यू नेगेटिव आ गई। सो आपने देखा डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव। R इज द, बी क्लियर, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखना है, इस टॉपिक में वी विल यूज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। और बेटा डेल्टा H
डेल्टा यू, दे विल हैव द यूनिट्स जूल पर मोल अगर 1 मोल के लिए है, अदरवाइज नॉर्मली आप क्या यूज़ करोगे, जूल। तो ये थोड़ा हमने डिस्कशन किया। नाउ वी विल डू द डेरिवेशन, आफ्टर दैट स्पेशल केस एंड देन द न्यूमेरिकल्स। अब इसका डेरिवेशन हम चेक करते हैं कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। सो डेरिवेशन के लिए यू नो दैट H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1, ये आपको पता है, यू नो, ठीक है ना, गॉट इट। एंड यू नो दैट PV इज इक्वल टू NRT। सो बेटा PV1 इज इक्वल टू N1RT। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1 की जगह बेटा N1RT। सिमिलरली वी नो दैट H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2। So PV2 will now becomes N2RT। just put करते हैं, so I will get H2 is equal to U2 plus N2R2। clear? now from 1 and 2 we get, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, H2 minus H1, H2 minus H1 equals to U2 minus U1 प्लस कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट कीजिए N2 माइनस N1 एंड कॉमन इज RT। सो दिस बिकम्स डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, दिस N2 माइनस N1 इज डेल्टा NG RT। सो दिस इज द डेरिवेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर? आफ्टर दैट सम स्पेशल केसेस, जस्ट सी द स्टूडेंट्स। Now special cases that you have to remind, if delta NG 0, बेटा अगर delta NG 0 आ जाता है then delta H is equal to delta U plus delta NG RT। इसमें ये वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दोगे तो 0 मल्टीप्लाई RT सारा 0 हो जाएगा। सो डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U के इक्वल, दिस कंप्लीट बिकम्स 0। Second, if delta NG is greater than 0 or it is positive, just like plus 1, plus 2, plus 3, in that case delta H is equal to delta U plus delta NG RT। अब अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, क्लियर, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या कि डेल्टा U में इतना अगर आप ऐड करोगे तब वो इसके इक्वल होगा। सो डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U, ठीक है। थर्ड, इफ डेल्टा NG इज लेस देन 0, ठीक है ना, नेगेटिव, जैसे -1, -2, -3 लाइक दैट, देन यू नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। अब ये आपका नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या है, अब इसमें से इतना माइनस करोगे तब इसके इक्वल होगा, या इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा NG RT। अब कौन बड़ा हो गया, डेल्टा U, तो डेल्टा H लेस हो गया, तो डायरेक्टली लर्न क्या करना है, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। तो डायरेक्टली कैसे लर्न करोगे, अगर डेल्टा NG 0 है तो बोथ आर इक्वल, डेल्टा NG पॉजिटिव डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U, डेल्टा NG नेगेटिव डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। क्लियर? नेक्स्ट, these are the important results that we will use in the numericals. Now conditions under which delta H is equal to delta U। सो हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, इस इक्वेशन को अगर आप देखो, हमने अभी डिस्कस भी किया था, अगर बेटा डेल्टा NG 0 आ जाए तो ये सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आई इसकी, दैट डेल्टा NG इज 0। नाउ सेकेंड कंडीशन, अब अपर इक्वेशन को देखिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इफ़ अ प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसी प्रोसेस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट कराएं तो डेल्टा V 0 हो जाएगा, तो P डेल्टा V की वैल्यू 0, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। यानी सेकेंड कंडीशन क्या होगी, डेल्टा V 0, दैट इज द प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस,
that is difference between एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। कैसे कैलकुलेट करें? सो वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सो इसको यहाँ लेके जाइए, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। सो ये किसके इक्वल आया? डेल्टा एन जी आर टी। सो दिस डिफरेंस इज इक्वल टू delta NGRT. Now we'll do the numericals. So the question number 1 is, but be remember the formula that we will use, delta H is equal to delta U plus delta NGRT. So question number 1 says the heat of combustion of benzene C6H6 is benzene in bomb calorimeter is 326.9 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate the heat of combustion at constant pressure. सबसे पहले बेटा आपको हीट ऑफ कंबशन यानी हीट गिवन है, ठीक है, और हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये आपको गिवन है बेटा डेल्टा यू और क्यू वी, बिकॉज बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन थ्योरी आल्सो। सो इसकी वैल्यू कितनी है? 326.9 किलो जूल पर मोल। इसको बेटा जूल में कन्वर्ट कीजिए इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल। टेम्परेचर आपको गिवन है 298 केल्विन। वी हैव टू कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम हीट निकालनी है बट अब कांस्टेंट प्रेशर पे, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एच दैट इज क्यू पी। तो पहले बेटा हम इक्वेशन लिखते हैं कंबशन ऑफ बेंजीन की। तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 लिक्विड है। कंबशन के लिए यू हैव टू हीट इट और रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे विल गिव यू टू प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो ऑन बैलेंसिंग व्हाट आई गेट, दिस इज 7.5, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे ये बेटा आएगा 6 और ये आएगा आपका 3 नाउ। तो दिस आई विल राइट लाइक दैट 7.5 ऑक्सीजन गैस। ना पहले डेल्टा एन जी कैलकुलेट करते हैं बिकॉज वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। तो गैसियस प्रोडक्ट ओनली 6 मोल CO2, गैसियस रिएक्टेंट ओनली 7.5 मोल ऑक्सीजन। सो ये -1.5। सो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना है बेटा? -1.5। ठीक है, चलिए फॉर्मूला वी विल यूज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। Now beta we have to put the value so that we got the answer. So just see out. अब डेल्टा U कितना गिवन है आपको, जस्ट थिंक ऑफ इट। अब इसमें थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है कि जो हीट ऑफ कंबशन, अब ये जो कंबशन है ये बेसिकली आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो आपको डेल्टा यू गिवन है ये बेसिकली निगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है कंबशन के केस में। कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंड करोगे, दैट यू हैव टू रिमाइंड कि डेल्टा यू की जो वैल्यू है इट इज़ माइनस। क्लियर? क्यों माइनस है आपको मैंने बताया था जब हमने इसका इंटरनल एनर्जी का चेंज डिस्कस किया था। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। अब जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा हीट ऑफ कंबशन। अब यहाँ पर उन्होंने साइन मेंशन नहीं किया बट आप साइन को ज़रूर ध्यान रखना है। हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। सो पुट करते हैं डेल्टा यू हमारा कितना आएगा, दिस इज -326.9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू बेटा -1.5। आर इन द एसआई सिस्टम 8.314 और टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। टेम्परेचर गिवन इज 298 Kelvin. So on solving this, what will I get? This comes out to be -3267 600 जूल पर मोल। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हीट ऑफ कंबशन। अगर आप लिखते हो हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, तो आप साइन मेंशन नहीं करोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, बट जब आप यहाँ पे वर्कआउट करोगे तो ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा यू क्या लेके चलना है आपको, नेगेटिव, और डेल्टा एच भी नेगेटिव। फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
तो डेल्टा यू आपको लेके चलना है नेगेटिव, ठीक है ना। एंडोथर्मिक में डेल्टा यू लेके चलना है पॉजिटिव, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिमिलर फॉर द डेल्टा एच आल्सो, अगर इसके रिवर्स आता है तो इट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1. नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज कैलकुलेट डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस इज गिवन 1 मोल वाटर is vaporized at 1 bar. 1 mole water is vaporized at 1 bar. Vaporized means आप इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करोगे। प्रेशर कितना है बेटा 1 बार, टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस और प्लस 273 कितना हो जाएगा बेटा ये 373 डिग्री सेल्सियस। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्लियर। एंड वन मोर थिंग इज गिवन दैट इज इन द क्वेश्चन, दैट इज द मोलर एंथैल्पी चेंज। आई विल राइट हियर मोलर एंथैल्पी चेंज at 1 bar is 41 किलोजूल पर मोल। दैट यू हैव टू रिमाइंड, मोलर एंथैल्पी चेंज जो है वो 41 किलोजूल पर मोल है। तो यहाँ पर ज़्यादा मत सोचिए, एंथैल्पी चेंज वर्ड आ गया और मोलर का मतलब 1 मोल के लिए आ गया। मीन्स जो डेल्टा एच है वो मुझे कितना गिवन है 41 किलोजूल पर मोल। वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा एच इज गिवन टू मी लाइक दैट। अब निकालना डेल्टा यू है, डेल्टा एच आपको गिवन है। सो पहले डेल्टा एन जी देखिए इस इक्वेशन में क्या होगा। सो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट आपका गैसियस 1 मोल, रिएक्टेंट में कोई गैसियस नहीं, सो 1 माइनस 0 डेल्टा एन जी कम्स आउट टू बी 1। क्लियर, डेल्टा एन जी आपका 1 आएगा, इसको ध्यान करना है। अब पुट इन द इक्वेशन। सो वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ से डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। सो डेल्टा एच इज 41 किलो जूल्स माइनस डेल्टा एन जी 1, आर बेटा एसआई सिस्टम में 8.314, टेम्परेचर 373। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी, ये बेटा आपका 41 माइनस, जब आप इस राइट साइड को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3.10। सो ऑन सब्ट्रैक्शन आई विल गेट 37.90 किलो जूल पर मोल। और अगर आपको कैलकुलेट करना है जूल में, सो दिस विल बी 37.90 10⁻³ जूल पर मोल। तो ये फर्स्ट पार्ट किया, बिल्कुल सिंपल। ध्यान क्या कीजिए, मोलर एंथैल्पी चेंज एट 1 बार 100 डिग्री सेल्सियस कितना गिवन था 41 किलो जूल। तो डेल्टा एच आपको गिवन था, डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना था। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, just what they ask in the second part, just see out. Second part of the question, when 1 mole water is converted into ice। अब क्या है बेटा देखिए, 1 मोल वाटर लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, वाटर आइस में, सॉलिड स्टेट में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो पहले देखिए यहाँ पर जो डेल्टा एन जी आएगा वो 0 आ जाएगा। 0 इन द सेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो राइट साइड में कोई गैस है ना वहाँ पर। तो डेल्टा यू क्या आया आपका, डेल्टा एन जी सॉरी 0। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो डेल्टा एन जी अगर 0 आ गया तो डेल्टा एच किसके इक्वल हुआ, डेल्टा यू। गॉट इट। और वी कैन से डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। गॉट इट। और डेल्टा एच हमें पता है कितना है 41 किलो जूल पर मोल, और 41 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। So this we have done the question number 2 now completed. Now student, question number 3.
He says a swimmer come out from a pool covered with 18 ग्राम फिल्म ऑफ वाटर. ये बेटा कोई स्विमर की बॉडी है और जब वो पूल से बाहर आएगा तो उसकी सरफेस पर दिस इज बॉडी ऑफ अ स्विमर. व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द पूल तो उसकी सरफेस पर 18 ग्राम जो फिल्म है वो वाटर की फिल्म है. गॉट इट नाउ. हाउ मच हीट विल बी सप्लाइड टू इवेपोरेट. इस वाटर लिक्विड को इवेपोरेट करना है, मीन्स वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है. तो हाउ मच हीट इज सप्लाई, कितनी हीट हम सप्लाई करें, ठीक है ना, टू इवेपोरेट एट 298 केल्विन. क्लियर. व्हाट ही सेज, कैलकुलेट डेल्टा यू ऑफ वेपोराइजेशन, मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन कैलकुलेट करना है. ठीक है. गॉट इट. at 100 degree Celsius, temperature 100 degree Celsius. Got it. And if delta H vaporization, enthalpy change of vaporization is process के लिए, that is given to us 40.66 kilojoule per mole at 373 Kelvin. ठीक है. अब देखिए सिंपल सा लॉजिक क्या है. स्विमर है, जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आया तो उसकी बॉडी पर 18 ग्राम वाटर लिक्विड की फिल्म है. इसको इवेपोरेट करने के लिए कितनी हीट मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी. तो ये हीट बेटा दो तरह से निकाल सकते हैं हम, क्यू वी डेल्टा यू या क्यू पी डेल्टा एच. अब एग्जामिनर ने आपसे डेल्टा यू पूछा है. ठीक है. गॉट द पॉइंट. इस हीट का मतलब आइदर डेल्टा यू और डेल्टा एच. तो एग्जामिनर ने क्या पूछा है, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन, और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको गिवन है. तो रिलेशन यू नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. तो बेटा सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एन जी की वैल्यू. तो यहीं से देख लीजिए या यहाँ लिख भी देते हैं, कोई नहीं. वाटर लिक्विड से वाटर गैस या वाटर वेपर. गॉट इट. सो डेल्टा एन जी कितना आएगा, यहाँ पर 1 मोल गैस, रिएक्टेंट में कुछ नहीं, 0. तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 1. द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी इज 1. यहाँ से हटाइए इसको. सो डेल्टा एच इज 40.66 किलो जूल है, इंटू 10 की पावर 3 कर दो, जूल हो जाएगा. सॉरी, डेल्टा यू आपको निकालना है, प्लस डेल्टा एन जी कितना आया 1. आर क्या लोगे एसआई सिस्टम में 8.314. टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन. गॉट इट. सो डेल्टा यू आप यहाँ से कैसे निकालोगे, 40.66 10 की पावर 3. गॉट इट. 40.66 10 की पावर 3 माइनस ये क्वांटिटी 1 इंटू 8.314 इंटू 373. So this comes out to be 40.66 into 10 raised to the power 3. Clear. जब बेटा इसको माइनस करोगे देन व्हाट विल यू गेट, सिंपली बेटा डायरेक्ट रिजल्ट लिख लें, दैट विल बी बेटर. द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 37.56 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल. इसको तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए, यू विल गेट दिस रिजल्ट 37.56 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल पर मोल. तो क्वेश्चन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट पे ध्यान देना था आपको. डेल्टा एच गिवन था, डेल्टा यू आपको निकालना. गॉट इट. सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 4. अब तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं उसमें बेटा या तो डेल्टा एच गिवन था, डेल्टा यू निकाला है, या डेल्टा यू गिवन था, डेल्टा एच निकाला था हमने. अब थोड़े डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन नंबर 4, सी आउट. क्वेश्चन नंबर 4, ही सेज कैलकुलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट डेल्टा एच. बेटा इसको थोड़ा करेंगे, ये है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू एट 298 केल्विन. गॉट इट. इक्वेशन गिवन टू यू
NH4 CN solid plus 3/2 oxygen gas giving you nitrogen gas plus CO2 gas plus वाटर लिक्विड, दिस इज गिवन टू। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। सो बेटा डेल्टा H और डेल्टा U का डिफरेंस मीन्स ये इधर आ जाएगा डेल्टा H माइनस डेल्टा U, दिस इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। तो पहले डेल्टा Ng कैलकुलेट कीजिए, व्हाट द डेल्टा Ng कम्स आउट टू बी इन दिस इक्वेशन। तो प्रोडक्ट में जो गैसेस हैं 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिक्विड नहीं लेना है। रिएक्टेंट में NH4CN नहीं लेना, दिस इज 3/2 ऑक्सीजन। सो 2 माइनस 3/2 दिस कम्स आउट टू बी 1/2 और यू कैन से 0.5। आर क्या लेके चलेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एसआई सिस्टम में। टेम्परेचर आपको गिवन है 298 केल्विन, तो डिफरेंस पे पुट कीजिए 1/2 इंटू आर 8.314 इंटू 298। क्लियर? सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 1.2। तो डिफरेंस कितना है बेटा डेल्टा H और डेल्टा U में 1.2। डायरेक्ट किसके इक्वल डेल्टा NgRT। बड़े ध्यान से करना इस चीज को। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सेज प्रेडिक्ट द रिलेशन बिटवीन, वी हैव टू प्रेडिक्ट रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U में रिलेशन को प्रेडिक्ट करना है। चलिए कोई नहीं, वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। फर्स्ट गिवन टू यू N2 gas plus 3H2 gas giving you twice NH3 gas। तो डेल्टा Ng निकालिए। 2 मोल प्रोडक्ट माइनस 3 + 1 4 इन रिएक्टेंट -2। तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस, गॉट इट, डेल्टा Ng इज -2RT। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है बेटा नेगेटिव है। पहले मैं क्लियर कर दूंगा, डेल्टा Ng आपका नेगेटिव आता है तो डेल्टा H इज स्मॉलर देन डेल्टा U। तो यहाँ पर आपने ये डेल्टा H इसको प्लस कीजिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng इज माइनस। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2RT। गॉट इट? ठीक है ना? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। अब यहाँ से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि डेल्टा U में से जब इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके इक्वल होगा, तो डेल्टा U ग्रेटर हो गया। इसको वैसे भी समझ सकते हो कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस 2RT, यानी डेल्टा H में जब इतना ऐड करोगे तब इसके इक्वल होगा। मीन्स इन बोथ द कंडीशन डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। सेकेंड, a C10H8 solid plus 12 oxygen gas giving you 10 CO2 gas plus 4 water liquid। तो बेटा डेल्टा Ng निकालिए। प्रोडक्ट में 10, रिएक्टेंट में 12, प्रोडक्ट में 10 रिएक्टेंट में 12। सो डेल्टा Ng अगेन माइनस आया, माइनस मीन्स डेल्टा H इज अगेन स्मॉलर देन डेल्टा U। पुट कर सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। सो डेल्टा U प्लस ये -2RT। एग्जाम्पल जो हमने अभी पिछला किया था बिल्कुल वैसा ही है, दैट इज डेल्टा U -2RT, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो क्लियरली अंडरस्टूड हो गया बेटा कि डेल्टा U में से इतना माइनस करोगे तब इसके इक्वल होगा। गॉट इट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच
of the following. First, delta H is equal to delta U. Delta H is equal to delta U. Or second, delta H is greater than delta U. Got it? And third, डेल्टा एच इज़ लेस देन डेल्टा यू. ये आपको फाइंड आउट करना है. तो पहले जो इक्वेशन दे रखी है उनको लिखते हैं बेटा. फर्स्ट गिवन टू यू H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग यू ट्वाइस HI गैस. ये आप फर्स्ट मान लीजिए. सेकेंड जो है दैट इज C2H4 गैस प्लस 3O2 गैस गिविंग यू ट्वाइस CO2 gas plus twice H2O liquid. Second and third is C2H6 gas plus oxygen gas giving you CO2 gas plus water liquid. तो बैलेंस अगर हम करें बेटा, यहाँ पर C2 है तो इसको 2 कीजिए, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 कीजिए, ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4 एंड 3 7. क्लियर? तो यहाँ पर 2 है, सो व्हाट विल आई डू, 7/2 हम इसको लिख सकते हैं. या डायरेक्टली आप इसको अगर 3.5 भी लिखें तो 3.5 इंटू 2 7. फिर से चेक कीजिए, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 एंड 3.5 इंटू 2 7. चलिए, तो हमें ये फाइंड आउट करना है. आपको अच्छी तरह पता है डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब होगा, जब डेल्टा एन जी 0. डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू कब होगा, जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा. डेल्टा एच लेसर देन डेल्टा यू कब होगा, जब डेल्टा एन जी निगेटिव. तो यानी आपको डेल्टा एन जी निकालना है. तो फर्स्ट केस डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ गैस, रिएक्टेंट में 1 + 1 2, सो डेल्टा एन जी 0. तो फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा एच किसके इक्वल आए, डेल्टा यू. मीन्स इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड में देखिए डेल्टा एन जी. अब प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ गैस माइनस रिएक्टेंट में 3 + 1 4, 3 + 1 4, तो ये कितना है बेटा, -2. अब डेल्टा एन जी नेगेटिव आ गया, इट मीन्स थर्ड वाला केस. डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू. सो इसमें जो इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ थर्ड में डेल्टा एन जी निकालिए. प्रोडक्ट में आपके 2 मोल CO2 हैं गैस के, रिएक्टेंट में यू विल हैव 3.5 + 1 4.5, 2 - 4.5. सो 4.5 में से अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे सो इट विल बी 2.5 - 2.5. तो डेल्टा एन जी नेगेटिव आया. अगेन डेल्टा एच इज लेसर देन डेल्टा यू. तो यहाँ इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी डेल्टा एच डेल्टा यू इक्वेशन फर्स्ट में आया. इक्वेशन ठीक है, डेल्टा एच लेसर देन डेल्टा यू इक्वेशन सेकंड और थर्ड, और डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू देयर इज नो इक्वेशन. ऐसी कोई भी इक्वेशन यहाँ पे गिवन नहीं है. तो स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द enthalpy change, a relation between enthalpy change, internal energy change, and we have done little one topic just like physical significance of internal energy change, physical significance of enthalpy change. So this is all about the topic. That's all.